Hello friends, today my topic is NCERT exemplar question answers, that is will be the matching type. Now here you have to match column 1 with column 2. Now here question number 47, match the items given in column 1 and column 2. Now first is your saturated solution. तो बच्चों आपको पता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स कि सॉल्यूशन के अंदर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना सोल्यूट डालें कि आप नो मोर सोल्यूट दैट कैन नॉट बी एडेड इन द गिवन सॉल्वेंट, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना सोल्यूट डाल सकते हो गिवन सॉल्वेंट के अंदर एट फिक्स टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए बच्चे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा होगा तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज solution having some osmotic pressure, solution whose osmotic pressure less than, solution with two components, and the solution which contain maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent. So first match with D. Now binary solution. Binary means two. बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होता है बच्चे? जिसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं. तो बाइनरी सॉल्यूशन विद टू कंपोनेंट. आइसोटोनिक, तो हमने लास्ट टाइम भी स्टडी किया था बच्चे आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए. आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैविंग सॉल्यूशंस विच आर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर. हाइपो का मतलब क्या होता है? हाइपो का मतलब कम. तो इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा बेटा? लेस देन होगा अनदर. नाउ सॉलिड सॉल्यूशन जो हमें किस फेस में मिलेगा? सॉलिड फेस में. एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन whose osmotic pressure is greater than that of another. Now next question is match them column 1 to column 2. Now here सोडा वाटर की बोतल क्या होती है बेटा? आपको लिक्विड नज़र आता है. सोडा वाटर की बोतल क्या होती है? लिक्विड नज़र आता है, और उसके अंदर डिसॉल्व क्या होती है? गैस. तो आप ये कह सकते हो वो सोल्यूशन है, क्योंकि गैस आपको नज़र नहीं आ रही है. तो गैस इन लिक्विड वी कैन से सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड. नाउ हेयर वन को हम क्या कहेंगे? सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड. शुगर सोल्यूशन. नाउ शुगर सोल्यूशन क्या होता है? आप शुगर को किस में डाल रहे हो? लिक्विड में. शुगर क्या है? सॉलिड है. तो आप ये कह सकते हो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. सॉल्यूशन of solid in liquid. Now next, German silver. Now German silver क्या होता है बेटा? एक तरह का alloy होता है. German silver क्या होता है? एक तरह का alloy होता है, और आपको solid नज़र आ रहा है. और metals का बनता है, तो metal भी क्या है आपका? solid. तो आप कह सकते हो solution of solid in solid. Air. अब air में देखो तो सब गैस है, तो that means solution है किसका? गैस इन गैस. नाउ हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम. तो गैस किस सरफेस पे है? सॉलिड सरफेस पर. नाउ दिस इज योर मैचिंग द कॉलम 1 विद कॉलम 2. नाउ अगेन आई हैव वन मोर क्वेश्चन that you have to match the two expression. These expressions are Rolle's law. Now what is Rolle's law? तो पहले हम ये देखते हैं Rolle's law क्या होता है. Now Rolle's law is P is equal to P naught XA. Henry law, P is equal to what's P? That will be the Henry constant XA. Clear? Here one is the F, very depression in freezing point. Second option, that will be your osmotic pressure. Now third, that will be your total pressure, or you can say P01, that means your Rolle's law. So you can easily calculate the Rolle's law. So your first matching with this, P is equal to x1 P1 naught plus x2 P naught 2. Now Henry law क्या बच्चे? That is P is equal to Kh dot x. Elevation in boiling point. Here the elevation in boiling point is this. Del TB is the elevation in boiling point. Now next is depression in. Here is the depression in freezing point, and it comes out to be Kf into m. Or next is the osmotic pressure. That is pi is equal to CRT. Now next question. Mass percentage. Now what is mass percentage? Mass percentage means W by W into 100. Now W यानी आपके जो अमाउंट है सोल्यूट का वो आपका किस में होना चाहिए?
नंबर ऑफ मोल्स जो है सोल्यूट कंपोनेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कंपोनेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। मीन्स आपको क्या करना है, दोनों ही आपके किस में होने चाहिए, मासेस में। तो हेयर इज द मास कंपोनेंट कि आप कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। हेयर इज द mass of the solvent in kilogram, clear, number of moles of solute, mass of the kilograms. Now here is this option mass percentage you can calculate here. Now volume percentage, now volume of the solute upon my total volume of the solution, that is V by V. Mole fraction, number of moles of any of the component upon my total number of moles, number of moles of any component upon my total number of moles. Now here कि आप कैसे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, that will be number of moles of the solute upon my volume of the solution in liter. This is your molarity, number of moles of solute upon my volume of the solution in liter. Molality, number of moles of solute, mass of the solvent in kg. Now here see this, number of moles of the solute upon the volume of the solution in liters. Now here this is your molarity. Clear? This is your match them. One matches with D. One matches with D. Clear? Number of moles of solute upon में mass of the solvent in kilogram. Now volume percentage, volume of the solute and total volume of the solution. Now next mole fraction, that is the mole fraction, number of moles of solute component upon my volume of the solution in liters. Molarity, that will be the number of moles of solute upon my mass of the solution in kilogram. And molarity, number of moles of solute component upon my volume of the solution in liter. Now here there is another type that is called the assertion reason type. Now assertion reason, अगर आपके दोनों statement correct है with correct explanation, you will say option 1. अगर दो assertion reason दोनों correct है but the reason is not the correct explanation for the assertion, then option 2. Assertion is the correct statement but reason is the wrong, then option 3. Assertion reason both are incorrect statement, then option 4. And assertion is wrong but the reason is correct, that is option 5. Now here is the question, molarity of a solution in liquid state. क्या क्वेश्चन है भाई, मोलैरिटी जो होती है लिक्विड स्टेट में चेंजेस होती है टेम्परेचर। अब पहले हम ये देखते हैं मोलैरिटी क्या होती है। ना मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। मीन्स मोलैरिटी डिपेंड अपॉन वॉल्यूम। भाई मोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम चेंज करती है विद टेम्परेचर, दैट मीन्स असर्शन इज करेक्ट। नाउ रीजन क्या देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर। वॉल्यूम तो चेंज होती है टेम्परेचर के हिसाब से, यानी असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, विथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 1। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज व्हेन मिथाइल अल्कोहल, मीन्स मिथाइल अल्कोहल मतलब CH3OH, मिथेनॉल, एडिड टू वाटर, हमने इसमें किस में डाल दिया, वाटर में, AB इंट्रैक्शन, एडिड टू वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इंक्रीजेस। बॉइलिंग पॉइंट जो है तब पानी का इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हुआ बेटा कि जब हम मिथेनॉल को पानी में डालते हैं, मिथाइल अल्कोहल को पानी में डालते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स जो होता है वो पानी का, वाटर का इंक्रीज कर जाता है। अब रीज़न, पहले तो हमें रीज़न भी देखना पड़ेगा। व्हेन ए वोलाटाइल सोल्यूट एडिड टू ए वोलाटाइल सॉल्वेंट, एक वोलाटाइल सोल्यूट को वोलाटाइल सॉल्यूशन में डालते हैं, सॉल्वेंट में डालते हैं, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड। तब आपका एलिवेशन होता है। नो, एलिवेशन कब होता है कि जब हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं, तब हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मिलता है। क्लियर? तो ये तो रीज़न तो आपका क्या हो गया, रॉन्ग। रीज़न क्या हो गया आपका, रॉन्ग। लेकिन हम सेशन एक बार फिर से पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न, कि जब मिथाइल अल्कोहल को पानी में ऐड किया जाता है
तो now CH3OH plus water. Now the aqua solution should be ready. But here the boiling point of water does not increases. क्यों? In case of methyl alcohol already have the hydrogen bonding, and in water already have the hydrogen bonding. But when these two get mixing, the aqua solution of methylone does not have the hydrogen bonding. Bonding is weak. So due to this bonding weak होने की वजह से boiling point क्या हो जाता है? Decrease और वेपर प्रेशर बढ़ जाता है. That means assertion आपका क्या है? Wrong. तो here the option for assertion region both are incorrect statement. Now next question. When NaCl is added to water, जब आप NaCl को पानी में डालते हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व होता है. ये बात ठीक है? यस, क्योंकि NaCl इज द नॉन वोलाटाइल सोल्यूट. NaCl कैसा सोल्यूट है? जो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट होता है. और जब आप इसको वाटर में पास मिक्सअप करते हो तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व किया जाता है. दिस इज कॉल्ड दिस इज द असर्शन. तो बात तो ठीक है ये. नाउ रीजन देखते हैं. लॉवरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन. भैया आप NaCl को पानी में डालोगे तो वेपर प्रेशर तो कम होगा, क्योंकि जो वेपर प्रेशर होता है वो सिर्फ इसकी वजह से सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल कम इवेपोरेट होके जा रहे हैं ऊपर, पेपर कम बन रहे हैं. तो लॉवरिंग इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कॉज जो वेपर प्रेशर कम हो रहा है वही आपका क्या कहला रहा है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. बोथ आर करेक्ट विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन ए सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम अ प्योर सॉल्वेंट. जब एक सॉल्यूशन को प्योर सॉल्वेंट से सेपरेट किया जाता है बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल passes through it from pure solvent side to the solution side. एक जगह आपका सॉल्वेंट हो और एक जगह आपका सॉल्यूशन हो, बीच में क्या हो? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो. तो फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड जाते हैं. यस, जाएंगे. क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस का फिनोमिना ऑपरेट हो रहा है. तो ये बात ठीक है. नाउ अब रीज़न देखते हैं. डिफ्यूज़न ऑफ द सॉल्वेंट. जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न इट मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसनट्रेशन. तो डिफ्यूज़न में तो ऐसे ही होता है कि इट मूव्स फ्रॉम हाई टू लो कंसनट्रेशन. तो assertion and reason both are correct, but the reason is not the correct explanation of assertion. So option is 2. Now here the some short question answers. Now first is your first question is the component of the binary solution. So component of a binary mixture of two liquids A and B. Clear? कंपोनेंट है, बाइनरी मिक्सचर है, मीन्स वन सोल्यूट है, वन सॉल्वेंट है, दो लिक्विड्स हैं ए एंड बी. वो आर बीइंग सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन. आप उसको सेपरेट कर रहे हो डिस्टिलेशन से. आफ्टर सम टाइम सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट स्टॉप्ड. कुछ देर के बाद देखा ये सेपरेशन था वो रुक गया. एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेस बिकम सेम. जो वेपर फेस में जो कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल सेम हो गई है जो किस में थी? लिक्विड फेस में. यानी वेपर फेस में जो कॉम्पोजिशन थी और जो लिक्विड फेस में जो कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल सेम. बोथ द कंपोनेंट स्टार्ट कमिंग इन द डिस्टिलेट. और दोनों के दोनों कंपोनेंट शुरू हो गए डिस्टिलेशन के प्रोसेस को शो करना. तो एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन. ऐसा क्यों हुआ? सिंस बोथ द कंपोनेंट अपीयरिंग इन द डिस्टिलेट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड एंड वेपर इज सेम. तो दैट मीन्स दे आर द एजियोट्रॉप मिक्सचर. क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सेम है, कब भी लिक्विड फेस में भी कॉम्पोजिशन सेम है, गैसियस फेस में भी सेम है, एंड द कंपोनेंट क्या शो करे? डिस्टिलेशन. दैट मीन्स दे आर द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स. एंड इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते. दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द स्टेज और बाय डिस्टिलेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl टू 1 लीटर ऑफ वाटर. 1 मोल NaCl को पानी में डाला, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस. While addition of 1 mole of methyl alcohol in 1 liter of water, boiling point decreases. Now here the NaCl is the non-volatile solute. Here the NaCl is the non-volatile solute which lower the vapor pressure of the water. As a result, boiling point increases. Pressure कम, vapor pressure कम होगा तो boiling point इंक्रीज हो जाता है. बट द मिथाइल अल्कोहल ऑन द अदर हैंड इज मोर वोलाटाइल. दिस इज द वोलाटाइल. और जब आप इसको इंक्रीज करते हो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का जो होता है टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सोल्यूशन एंड ए डिक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. रिजल्ट वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट
कम हो जाता है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सॉल्युबिलिटी रूल। ये एक बिट से सॉल्युबिलिटी रूल है कि लाइक डिजोल्व लाइक। मैंने आपको पहले भी बोला है कि लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब जो जैसा है वो वैसे ही डिजोल्व होता है। मीन्स कोवलेंट कंपाउंड्स कोवलेंट सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे, आयनिक कंपाउंड्स आयनिक में डिजोल्व होंगे in terms of intermolecular forces that exist in the solution. Now a substance dissolve in solvent. एक substance यानी एक solute हमेशा solvent में जब dissolve होगा, if the intermolecular interactions are similar, इन दोनों के बीच की जो interactions है वो कैसी होंगी, similar. जैसे polar solute dissolve in the polar solvent and non-polar solute dissolve in the non-polar solvent. Now here is the next question. Concentration terms such as mass, percentage, ppm, mole fraction, molality वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती. दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट टू द टेम्परेचर, बट द मोलारिटी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. नाउ व्हाई दिस? बिकॉज ऑल दीज आर द फंक्शन ऑफ द masses. In case and in mass percentage, mass of the solution. ppm, mass of the solution. Mole fraction, moles of the solute, that will be calculated by the mass of the solute or mass of the solvent. Molality, mass of the solvent in kg. But in case of molarity, you have to take volume of the solution, and the volume of the solution changes with the time, with temperature. टाइम बदलेगा तो आपका क्या चेंज होएगा, वॉल्यूम भी बदलती है. सो ऑल दीज आर द इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर, बट द मोलारिटी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. Now what is the significance of the Henry law constant, that is kh? kh का क्या significance है? Now again I will explain you that P is equal to kh(x). We can say P is upon में x is equal to kh. Now here Henry constant ज़्यादा होगा तो solubility क्या हो जाएगी, कम. So that means higher the value of Henry constant, lower is the solubility of the gas in liquid. Next is aquatic species, जैसे fishes होती हैं, are more comfortable in the cold water in comparison to the warm water. Now cold water में क्या होता है बेटा कि given pressure में solubility जो होती है वो increase करती है with the decrease in the temperature. जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम होने लग जाएगी. किसके अंदर, वाटर के अंदर. तो कोल्ड वाटर का टेम्परेचर कम है इसलिए सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, बट द हॉट वाटर हैव द हाई टेम्परेचर, सो द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फिनोमेना विद द हेल्प ऑफ हेनरीज लॉ. पेनफुल कंडीशन जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंस. नाउ व्हाट आर बेंस? हेनरी लॉ कांस्टेंट, जो हेनरी लॉ है डेट इज़ किसी भी प्रेशर का जो द प्रेशर ऑफ द गैस. हेनरी लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी. तो डेट इज स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं, जब भी अंडर वाटर जाते हैं तो अपने अंदर क्या लेके जाते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं. अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो रिड्यूस प्रेशर बढ़ता जाएगा, लेकिन जैसे ही वो ऊपर आएंगे प्रेशर कम हो जाएगा. प्रेशर कम होने से क्या होगा, जो अंदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस प्रेशर हाई होने की वजह से ब्लड के अंदर एंटर कर गई है, जब वो बाहर निकलेगी तो वो दैट कॉजेज द बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड. और जब बबल्स फॉर्मेशन होंगे दिस ब्लॉक द कैपिलरीज, और जिसको हम बोलते हैं मेडिकल कंडीशंस, एंड दिस इज नोन एज बेंस, एंड इट इज़ पेनफुल एंड द डेंजरस टू लाइफ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीलिंग ऑफ वीकनेस एट डिस्कम्फर्ट. हमें मतलब वीकनेस आ रही है, डिस्कम्फर्टनेस आ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है हाई एल्टीट्यूड पे. सेम ईयर एट हाई एल्टीट्यूड प्रेशर इज लो, सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेज इन द ब्लड इज ऑल्सो लो. So due to this condition we feel discomfortness or the weakness. Now soda water bottle are kept freeze on opening, at room temperature freeze on opening. बच्चे आपने देखा हो जब भी हम बॉटल को सोडा वाटर की बॉटल्स को ओपन करते हैं तो गैस फीज आउट होते हैं. क्यों? क्योंकि जैसे आप ओपन करते हो तो प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, सॉल्युबिलिटी भी क्या होने लग जाती है, गैस की लिक्विड के अंदर डिक्रीज होने लग जाती है. एज अ रिजल्ट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज, CO2 बबल्स आउट. अब वो जो बबलिंग जो फीजिंग हो रही है वो किसकी है, CO2 गैस की. नेक्स्ट क्वेश्चन,
Vapor pressure of the aqueous solution of glucose. Vapor pressure of aqueous solution of glucose lower than that of water. Same here, क्योंकि ग्लूकोज एक वोलाटाइल कंपोनेंट है, और वोलाटाइल कंपोनेंट को जब आप नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट है, और जब आप नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट को वोलाटाइल कंपोनेंट में ऐड करेंगे तो डेट कॉजेज द लॉवरिंग इन द वेपर प्रेशर. क्लियर? फ्रॉम इट्स प्योर सॉल्वेंट. स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट हेल्प इन क्लियरिंग द स्नो कवर्ड रोड्स. अगर आप स्नो कवर रोड्स पे जो आइस से कवर्स जो एरियाज होते हैं आप स्प्रिंकलिंग कर सकते, आप स्प्रिंकलिंग करते सोल्स की. तो हाउ इट इज़ हैपन, क्यों हमने वहाँ पे क्या डाला हुआ है, सैंड डाली हुई है. क्योंकि जैसे आप सैंड को स्प्रेड करोगे ऑन द रोड, स्नो स्टार्ट मेल्टिंग, स्नो की क्या हो जाती है, मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है. क्यों? क्योंकि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ड्यू टू द बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड इट हेल्प इन क्लियरिंग द रोड. क्योंकि क्या हो जाता है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालने से आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कम होने जाती है. दैट मीन्स द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, जिससे वो क्लियर होनी शुरू हो जाती है ना. व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? तो दैट इज द सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन्स विच अलाउ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट बट नॉट solute particles. Now this is called the semi-permeable membrane. Now next question is give an example of a material used for making semi-permeable membrane for carrying out reverse osmosis. बच्चे जब मैंने आपको रिवर्स ऑस्मोसिस का फिनोमिना कहा था तो उसमें हम एक मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेल्यूलोज एसीटेट. दैट इज द सेल्यूलोज एसीटेट. नाउ हियर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. Define this following terms that modes that are independent of temperature. आपको वही सारी कंसंट्रेशन की टर्म्स बतानी है जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती. तो फर्स्ट इज मास परसेंटेज, अमाउंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन में वेट ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन में वेट ऑफ द सॉल्यूशन. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. मास बाय वॉल्यूम, weight of the solute upon में 100 ml of the solution multiply by 100. ppm, number of moles, number of parts of the component upon में total number of the solution multiply by 10 to the power 6. mole fraction, number of moles of component upon में total number of moles of each component. molarity, number of moles of solute dissolved in per liter of the solution, but the molarity depend upon the temperature. Molality is the number of moles of solute per kg of the solvent. Now temperature, percentage, mass percentage, mole fraction, molality do not changes with the temperature, but the volume percentage, molarity, mass by percentage, volume percentage changes with the temperature. Now next is using Raoult's law, explain how the total vapor pressure over the solution, जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन पर, इज रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द फॉलोइंग सॉल्यूशन. नाउ अगर कोई बाइनरी सॉल्यूशंस है, क्योंकि आप सॉल्यूशन क्या है, क्लोरोफॉर्म प्लस डाईक्लोरोमीथेन. क्लियर? CH3 एंड CH2Cl2. नाउ फॉर अगर कोई ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन जिसके दोनों ही कंपोनेंट कैसे हैं, वोलाटाइल लिक्विड्स, तो यानी इसका मतलब जब आप उसको हीट करोगे तो दोनों के ही वेपर्स आपके कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, और उसके ऊपर above the liquid state, above the liquid level, and they causes the vapor pressure on the liquid state. Now P1, that is P1 naught x1 plus P naught total pressure P naught 2 x2. total pressure ऐसे होगा बच्चे, P is equal to P1 plus P2. here P1 is x1 P naught A plus x2 P naught 2. This is the total vapor pressure. Now P total vapor pressure, P1 total partial pressure of the component A, P2 partial pressure of the component 2. Now second, NaCl plus what होना है, here the NaCl is the non volatile solute. Now अब जो सॉल्यूशन के ऊपर वेपर प्रेशर लगेगा वो सिर्फ किसकी वजह से लगेगा, सॉल्वेंट की वजह से लगेगा. और अब जो सॉल्वेंट के ऊपर जो वेपर प्रेशर लगेगा वो किसकी वजह से होगा, उसको ही हम क्या सिर्फ बोलेंगे, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर. So the solution vapor pressure is not related with the non-volatile solute. It is also only written as in the form of solvent. That is P is equal to P01 x1. Now next question is explain the term ideal and non-ideal solution.
अब हमें पता है आइडियल सोल्यूशन जो रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं एवरी कंडीशन में, तो वो आइडियल सोल्यूशन जो नहीं करते वो नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो जब हम आइडियल सोल्यूशन की बात करते हैं डेल वी भी चेंज नहीं होती है, डेल एच भी यानी एंथैल्पी भी चेंज नहीं होती, वॉल्यूम भी चेंज नहीं होती। सो जो अगर हम इस बारे में बात करते हैं तो इंट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं ए एंड बी इंट्रैक्शन मीन्स जो आपने मिक्सिंग करने के लिए सब्सटेंसेस लिए हैं उन दोनों की जो इंट्रैक्शन है बिल्कुल इक्वल आती है। किसके इक्वल आती है बच्चे? जो मिक्सिंग होने के बाद मिक्सचर तैयार हुआ है उसके इंट्रैक्शन के बिल्कुल इक्वल आती है। तो जिसकी वजह से ना तो वॉल्यूम चेंज होती है मीन्स डेल वी भी ज़ीरो रहती है और ना ही एंथैल्पी चेंज रहती है, डेल एच भी आपकी क्या रहती है? ज़ीरो। एग्जाम्पल हेक्सेन एंड हेप्टेन। नाउ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नाउ व्हाट आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस? रोल्स लॉ पे देखा जाए जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अब या तो वे पे प्रेशर ज़्यादा पाएगा जिसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। अब जिन केसेस में प्रेशर कम होता है तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। नाउ या तो ए बी की इंट्रैक्शन ए बी से स्ट्रॉन्गर पाएगी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और द वेपर प्रेशर शोइंग नेगेटिव डेविएशन। और ए बी की इंट्रैक्शन वीक पाएगी किससे? ए बी टाइप ऑफ मिक्सचर से। नाउ हियर द केस कि आपका लिक्विड बॉयल हो रहा है, लो बॉइलिंग पॉइंट लो है, दैट मीन्स दे आर द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और हाई वेपर pressure. Now the next question is, why is it not possible to obtain pure ethanol by fractional distillation? ये पॉसिबल ही नहीं है बच्चे कि आप प्योर इथेनॉल पॉसिबल टू प्योर इथेनॉल आपको प्योर इथेनॉल मिले किससे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो वट जर्नल नेम इज गिवन टू द बाइनरी मिक्सचर विच शो डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ? तो ये तो हमें पता है जनरल हम क्या देते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस और यू कैन से द एजियोट्रॉप्स। क्लियर? हुज कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और आपको बताना है हाउ मेनी टाइप्स। नाउ दीज कंपोनेंट्स आर द एजियोट्रॉप्स। The azeotrops are the binary solution having same composition in liquid and vapor phase. तो इनकी composition vapor phase में भी एक जैसी रहती है और वही composition कहाँ रहती है आपकी? liquid phase में भी। और इसको इसलिए हमें impossible हो जाता है distillation करना। क्लियर? डिस्टिलेशन करना इसलिए हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप्स। इथेनॉल वाटर मिक्सचर, ठीक है, हम इथेनॉल और वाटर को अगर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो तो 95% इथेनॉल बाय वॉल्यूम ऑफ द इथेनॉल। नाउ एजियोट्रॉप्स आर द टू टाइप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मीन्स रोल्ड सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ and the maximum boiling azeotrops non-ideal solution showing negative deviation from the Rolle's law. Now here the next question is, when kept in water resin swells in size. जब आप पानी में किशमिश, रेजिन इज कॉल्ड द किशमिश, तो आप रेजिन को रखते हो तो वो अपने स्वेल कर जाती है, साइज का इंक्रीज कर लेती हैं। तो आपको ये बताना है ये कौन सा फिनोमिना है। ना दिस इज द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। नाउ इन्वॉल्व विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आई गिव 3 एप्लीकेशन ऑफ दिस फिनोमिना। नाउ रेजिन्स को पानी में डाला, साइज इंक्रीज कर गया, दैट मीन्स वाटर बाहर के सॉल्यूशन में से अंदर चला गया है। नाउ दिस इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस और द फिनोमिना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो एप्लीकेशन, जो वाटर प्लांट्स में रूट्स के थ्रू जा रहा है, दिस इज ऑल्सो द ऑस्मोसिस। मीट बैक्टीरियल एक्शन से बचा रहे हो आप सोल्ट ऐड करके, ऑल्सो द ऑस्मोसिस। फ्रूट्स को आप प्रिजर्व करके रख रहे हो बैक्टीरियल एक्शन ऑफ बाय एडिंग शुगर, ऑस्मोसिस। बैक्टीरियम इज कैंड, बैक्टीरियम को कैनिंग की जाती है फ्रूट प्रोसेस वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। क्लियर भैया? बैक्टीरिया जो आप जैम जेलीज जब आप ये लगा देते हैं एनएसिल, जिससे बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता और बैक्टीरिया को पानी वाटर नहीं मिल पाता, वो ग्रो नहीं कर पाता, जिससे हमारा फूड जो है वो बच जाता है। नाउ नेक्स्ट इज biological and industrial importance of osmosis. So as you know that uptake of water from the soil, ठीक है, by roots is also the osmotic phenomena. Bacterial action से आपको बचाना हो मीट को, फ्रूट्स को, desalinization of water, this is also the osmosis. Now your next question, how can you remove the hard calcium carbonate layer of the egg? एग की ऊपर की लेयर आप कैसे रिमूव कर सकते हो विदाउट डैमेजिंग इट्स सेमी परमिएबल
मेम्ब्रेन, उसकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को डैमेज करे बिना। एंड कैन दिस चेंज बी इंसर्टेड इनटू द बॉटल विद इन नैरो नेक विदाउट डिस्टॉर्टिंग इन शेप। अब यही एग को अगर मैं इंसर्ट कर सकती हूँ किसी बॉटल में, नैरो नेक की बॉटल है लेकिन हमने इसको ख़राब नहीं करना। एक्सप्लेन दिस फिनोमिना। नाउ एग इज़ प्लेस्ड इन मिनरल एसिड सॉल्यूशन। अगर मैं मिनरल एसिड सोल्यूशन में रखती हूँ, आफ्टर सम टाइम एग इज़ रिमूव्ड एंड प्लेस्ड इन ए हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अगर मैं एग को किस में रखती हूँ, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। नाउ व्हाट इज़ हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जहाँ सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। नाउ आफ्टर सम टाइम साइज ऑफ द एग गेट रिड्यूस्ड, ठीक है, साइज हो जाएगा वो रिड्यूस हो जाएगा, श्रिवल कर जाएगा ड्यू टू ऑस्मोसिस। एग इज़ नाउ प्लेस्ड इन द बॉटल विद नैरो नेक। अब आप उस बॉटल में डाल सकते हैं ऑन एडिंग द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रीगेन द शेप ड्यू टू ऑस्मोसिस। फिर वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल के आप वापस एग की क्या कर सकते हो, रीगेन कर सकते हैं। तो दिस इज़ योर फ्लो चार्ट, एग प्लेस्ड इन अ मिनरल एसिड। उसके बाद हमने क्या कर दिया, एक्शन ऑफ द एग डिजोल्व, एग इज़ नाउ रिमूव्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल के, वेल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आफ्टर सम टाइम जो है साइज ऑफ द एग गेट रिड्यूस्ड एज द एग श्रिवल ड्यू टू ऑस्मोसिस, एन एग इज नाउ प्लेस्ड इन द बॉटल। नाउ इफ यू एड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एग अगेन regain its shape. Now next question is, why is the mass determined by measuring a colligative property in case of subsolutes are abnormal? भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो हम मास निकालना सीखते हैं कुछ केसेस में वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, तो इसको आपने डिस्कस करना है वांट ऑफ फैक्टर से। नाउ कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं बच्चे जिसको हम सुटेबल सॉल्वेंट में जब ऐड करते हैं तो या तो उनका एसोसिएशन हो जाता है या उनका क्या हो जाता है, डिसोसिएशन। फॉर एग्जांपल इथेनोइक एसिड डाइमराइज कर जाता है बेंजीन में, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने लग जाती है। वाइल इन वाटर इट डिसोसिएट, लेकिन पानी में डालोगे तो ये ब्रेक कर जाएगा किसमें, आयंस में। एज ए रिजल्ट नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज इन द सोल्यूशन इंक्रीज और डिक्रीज। अगर एसोसिएशन हो रहा है तो नंबर ऑफ केमिकल डिक्रीज कर जाता है, डिसोसिएशन हो रहा है तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर जाता है। और फिर हमें ये पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करती है, आयंस में। अब जहाँ पे आयंस कम होएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होएगी, और जहाँ पे आयंस बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स, so on the basis of this colligative property will be either higher or lower than the expected value or the normal value, and it's called abnormal molecular masses. Now with the help of want-of factor we can easily calculate it. I is the expected molecular mass upon में abnormal. Here the expected means that you have to calculate the addition of all the masses upon में abnormal, and that abnormal molar mass that you have to calculate from the colligative property. Observed colligative property upon में calculated colligative property you can say, and the total number of moles of the particle after association या फिर dissociation upon में total number of particles before association or dissociation. So I hope you understand. Here is your NCERT example of chapter solution is completed. I hope understand this question. Okay, bye bye.